जय भोले की दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिल्कुल ही नई वीडियो में। इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं अपना बिल्कुल एक नया लेक्चर, जो कि है क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशंस टर्म 2 का HTML। ठीक है, तो HTML लैंग्वेज को हम इसमें पूरा सीखेंगे, जीरो से लेके हीरो वाली तैयारी यहाँ पे हो रही है। ठीक है, यानी आपको मैं HTML की ABCD से सिखाऊंगा बिल्कुल, और आपको जो भी आपके सिलेबस में बड़ी बड़ी चीज़ें हैं HTML से, टेबल, लिंक, कॉलम, रो, सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। वीडियो ऑडियो एम्बेड करना, ठीक है, इसलिए आपको इस सीरीज़ में बने रहना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको HTML मार्क्स स्कोर करने हैं, क्योंकि आपके पेपर में सबसे ज़्यादा वेटेज HTML की ही है और यह आपकी आगे के लिए लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जो लोग कोडर बनना चाहते हैं, यानी जिन्हें कोडर शब्द से प्यार है, तो उनके लिए तो ये वीडियो खास कर ही बनाई है। तो मेरे कोडर्स या प्रोग्रामर्स, चलो आओ और इसे देखो, मज़ा लो। चलो तो देखो HTML, हाँ एक और बात तो मैं बताना भूल ही गया, अगर तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो यार कैसी बात है, लाइक करो। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को, सब्सक्राइब करो और अब आगे देखो, क्योंकि पूरी सीरीज आने को है यार अभी। तो पहले बात करते हैं हम HTML शब्द की। सर इस शब्द का क्या मतलब है? तो HTML शब्द का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है सर? तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है टेक्स्ट यानी कि लिखावट। टेक्स्ट का मतलब तो तुम्हें पता ही है, यानी कि कुछ लिखा हुआ। डेट कंटेन लिंक, तो वो लिखा हुआ जो अपने अंदर कुछ लिंक कंटेन करे हुआ है। लिंक देखो तुम सब जानते हो, वो नीला नीला होता है जो हम तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में देते हैं यार, इस पर क्लिक करो, हम क्या कहते हैं, लिंक पर क्लिक करोगे वहाँ पहुँच जाओगे। तो लिंक वो चीज़ होती है जो हमें कहीं से कहीं पहुँचा देती है वेब पेजेस पर। ठीक है, तो टेक्स्ट डेट कंटेन लिंक, तो जो हम आपको नीचे देते हैं ना डिस्क्रिप्शन में, वो क्या होता है, आप वैसे तो उसे सरल भाषा में लिंक कह देते हैं, पर आप उसको कह सकते हैं कि ये हाइपर टेक्स्ट है। हाइपर टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट डेट कंटेन लिंक, ये ऐसा लिखा हुआ है जिसके जो लिंक कंटेन करा हुआ है अपने अंदर। ठीक है, अब अगला है हमारा शब्द मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? तो मार्कअप, देखो मेकअप सुना है तुम लोगों ने, वैसे ही मार्कअप है, मतलब एडिट करने वाली लैंग्वेज, फॉन्ट्स के स्टाइल बदलने वाली, ठीक है, कलर बदलने वाली, बॉर्डर ऑर्डर सब करने वाली अच्छी बढ़िया लैंग्वेज हमारी होती है मार्कअप लैंग्वेज। तो इसी से बनकर हमारा HTML बनता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि इसमें हम मेन फोकस हमारा लिंक्स पर रहने वाला है और थोड़ी एडिटिंग शेडिटिंग पर रहने वाला है। ठीक है, अब हम आते हैं अपना पहला जो HTML का बेसिक रूट जो वहाँ से शुरू होता है, वो है हमारा HTML एलिमेंट्स या टैग्स। ठीक है, HTML एलिमेंट्स और टैग्स, देखो वैसे तो दोनों अलग अलग बातें हैं, पर जब भी बात होती है तो संगी होती है। पहले समझते हैं एलिमेंट्स होते क्या हैं। मान के चलो, देखो HTML क्या है, एक लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज है। ठीक है, वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज का मतलब इसके थ्रू आप ऐप को, वो सॉरी ऐप कह रहा हूँ मैं, आप वेब पेजेस को बना सकते हैं, वेब पेजेस को आप डिज़ाइन कर सकते हैं। जो आप वेबसाइट देखते हैं, जैसे आपने बड़ी बड़ी वेबसाइट देखी हो, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है, या आप जो भी देखो, आप कोई कंटेंट देखते हो वो आप गूगल पे जाके वेबसाइट भी देखते हो किसी न किसी, तो आप वो वेबसाइट इस लैंग्वेज के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, अब जो उस वेब पेज, अब देखो वेबसाइट क्या होता है, वेब पेजेस का कलेक्शन। एक वेबसाइट हम जब कहते हैं जब उसमें कई सारे वेब पेजेस होते हैं, और वेब पेज हमारा अकेला एक सिंगल पेज होता है। ठीक है, तो जो वेब पेज होता है उसको हम जो लिखते हैं वो HTML लैंग्वेज की मदद से होता है। अब अगर आपने थोड़े से भी, अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हो तो आपको पता होगा कि लैंग्वेजेस में हम कोड करते हैं और फिर वह कोड हमें हमारा आउटपुट देता है कुछ, जो कि हमें वेब पेजेस पर दिखाई देगा HTML के केस में, या अगर हम C++ कर रहे हैं तो हमें कंसोल पर दिखाई देता है। ठीक है, और भी कई जगह दिखाई देता है, तो ऐसा होता है हमारा। अब जब भी आप HTML लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं ना, तो वो आपको वेब पेज बनाकर देती है, और उस वेब पेज में आपका जो रिजल्ट आता है वो दिखाई देता है उस कोड का। ठीक है, तो यानी कि सर हमें इतनी तो समझ आ गई कि HTML की मदद से हम वेब पेज डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन करने का मतलब आप पूरा लिखते हैं, बनाते हैं, आप समझिए। अब देखो क्या होता है, हम HTML की मदद से उसे ऐसे नहीं बता सकते कि हाँ भाई इधर ये लिख दियो, उसके नीचे ये लिख दियो, फिर एक ड्राइंग बना दियो और फिर ऐसे पैराग्राफ लिख के अपना थैंक यू लिख दियो नीचे। नहीं, उसके लिए हमें लिखना पड़ता है एक कोड। ठीक है, पूरा HTML की भाषा होती है, HTML की भाषा में हमें उसे कंप्यूटर को समझाना पड़ता है, कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता, तो उसी HTML की भाषा को हम इस वीडियो में समझेंगे पूरा। अब देखो सबसे पहली बात हमने करी एलिमेंट्स की, तो क्या होता है, आपने वेब पेज देखा हो अपना, तो वो बिल्कुल मान के चलिए, अगर आप जब सबसे पहले HTML की कोई फाइल बनाएंगे, ठीक है, आपको मैं अभी वो भी बताऊंगा कैसे बनानी है, जब फाइल बनाएंगे और उसे आप देखेंगे अपने ब्राउज़र पर, तो वो आपको बिल्कुल खाली दिखाई देगा वेब पेज। ठीक है, यानी कि अभी आपने उस फाइल में कुछ कोड नहीं करा है, बस HTML लगा के सेव करा है, तो वो आपको वहाँ पे बिल्कुल खाली दिखाई देने वाला है, उसमें कुछ नहीं, यानी अभी हमारा खाली वेब पेज है। अब जब हम इसमें HTML लैंग्वेज में कोडिंग करेंगे, कुछ कोड लिखेंगे ना, तब हमारा उसमें वेब पेज में जाकर कुछ आएगा, कुछ लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो उसी कोड में हम लिखते हैं एलिमेंट्स। अब देखो क्या होता है, HTML वेब पेज तो बिल्कुल खाली होता है, उसे हमें भरना होता है।
भरते कैसे हैं हम? एलिमेंट्स की मदद से। एलिमेंट क्या होते हैं सर? सिंपल भाषा में अगर आप बताएं तो एलिमेंट होता है बच्चों डब्बा। ठीक है, डब्बा समझो कैसे। एलिमेंट्स आर यूज टू स्टोर कंटेंट इन HTML। HTML में जो भी हमें दिखाना होता है ना वेब पेज में, कंटेंट तो तुम सभी यार जानते हो, यूट्यूब पे कंटेंट है या जो भी आपकी वेबसाइट पे लिखा हुआ कंटेंट है, वो आपको जो दिखाना होता है ना, वो आप डब्बे के अंदर ही करके दिखाओगे। यार कोई चीज़ आप वेब पेज को दे रहे हो तो डब्बे के अंदर ही तो दोगे, तो वो हम एलिमेंट्स की मदद से करते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? डब्बे, और उन डब्बों के अंदर हम अपना कंटेंट देते हैं। ठीक है, तो वो हमारा वेब पेज पर दिखाता है उन्हें। अब देखो टैग्स क्या होते हैं सर? हमें एलिमेंट्स तो समझ आ गए, एलिमेंट तो डब्बे हैं, बट टैग्स क्या होते हैं? टैग्स होते हैं एलिमेंट्स की शुरुआत और एंडिंग डिनोट करने वाले शब्द। ठीक है, टैग्स वैसे कुछ अपनी अहमियत नहीं है बस वैसे, लेकिन टैग्स की बहुत अहमियत है। ठीक है, अगर आप कहें तो आप प्रैक्टिकल वर्ड में देखेंगे तो एलिमेंट्स कोई नहीं बोलता है, सब टैग ही टैग बोलते हैं। तो टैग से क्या होता है? टैग से हम ये बताते हैं HTML को यहाँ पर हमारा एलिमेंट शुरू हो रहा है, इसके बाद से हम जो भी लिख रहे हैं वो उस एलिमेंट का कंटेंट है, और फिर जब हम टैग को बंद करते हैं तो उससे हम बताते हैं कि यहाँ पर हमारा एलिमेंट बंद हो रहा है, यहाँ पर हमारा डिब्बा खत्म हो रहा है। अब आप जब डिब्बा बनाते हैं तो आपको ये भी तो बताना पड़ेगा कि आपका डिब्बा कितना बड़ा है। ठीक है, तो वो हम टैग्स की मदद से बताते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं हम एलिमेंट की ओपन टैग से। ठीक है, ओपन टैग कैसे बनाया जाता है? हम ये एंग्लो ब्रैकेट्स कहते हैं इन्हें, जो ऐसे ऐसे लगाए हैं, और इनके अंदर हम लिखते हैं टैग का नेम। टैग नेम अभी हम आगे बहुत पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मैंने डिव लिखा है, कंफ्यूज मत होना, डिव एक टैग का ही नाम है, या हम कह सकते हैं एलिमेंट का नाम है। ठीक है, जो टैग का नाम होता है वही एलिमेंट का नाम होता है, ये सेम होता है। ठीक है, तो एलिमेंट का नाम हमें इसमें लिखना होता है एंग्लो ब्रैकेट के अंदर, तो अब तो हमारा वो एलिमेंट शुरू माना जाता है। और फिर जब हमें उस एलिमेंट को बंद करना है, यानी हमें डब्बे को बस इतना ही बड़ा रखना है हमारा पूरा कंटेंट लिखने के बाद, तो हमें उस एंग्लो ब्रैकेट के बाद एक बैक स्लैश लगाना पड़ता है, उल्टा डंड स्लैश। ठीक है, और फिर हमें उस एलिमेंट का नाम दोबारा लिखना पड़ता है और एंग्लो ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एक बेसिक सी बात। अब मान के चलो आपको कहा गया कि आपको एक एलिमेंट बनाना है, डब्बा बनाना है जिसमें आपको ये कंटेंट देना है, तो आपने कही ठीक है। अब सर हम किसे कैसे देंगे कंटेंट को? वेब पेज पर हमें दिखाना है इसे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे सर? आपने हमें बता दिया कि पहले तो हमें डब्बा शुरू करना पड़ेगा, तो डब्बा शुरू कैसे करेंगे? ओपन टैग से। ओपन टैग में क्या लिखते हैं सर? हम पहले तो एंग्लो ब्रैकेट लगाएंगे और फिर हम उसमें लिखेंगे अपना एलिमेंट का नेम। ठीक है, यहाँ पे मैंने ELM डिनोट करा है एलिमेंट को, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ELM_नेम का मतलब है कि हम यहाँ पर एलिमेंट का नाम लिखेंगे। जैसे अभी हमने डिव लिखा था तो वो एक एलिमेंट का नाम था, वो लिखेंगे दूसरा वाला एंग्लो ब्रैकेट लगाकर, फिर हम बीच में अपना कंटेंट लिखेंगे, जो भी हमें कंटेंट देना है उस पर दिखाने के लिए, और फिर हम सर डिब्बा बंद करने के लिए हम दोबारा ये एंग्लो ब्रैकेट लगा के बैक स्लैश लगा के एलिमेंट और नेम दोबारा लिख देंगे। ठीक है, तो जिससे हमारा अब डब्बा बना, उसके अंदर कंटेंट आया और डब्बा बंद हो गया। तो ये होता है हमारा एलिमेंट्स और टैग्स का रिलेशन, या आप कह सकते हैं कि ये क्या चीज़ें, तो वो आपको यहाँ समझ आ गई। अब देखो हम कई टाइप के एलिमेंट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। डिव होता है, P पैराग्राफ, ठीक है, A माने एंकर, BR माने ब्रेक, ठीक है, B माने बोल्ड, I माने इटैलिक, U माने अंडरलाइन। तो ये सारे टैग्स हम पढ़ने वाले हो। जब मैं बता रहा हूँ आपको कसम से, अगर आप एक बार इसको ध्यान से देख लेंगे ना, आपके लिए ये टैग्स जो आपके इस साल कोर्स में आ रहे हैं, हलुआ है, हलुआ खा जाओगे भाई। अभी तो मतलब HTML की असली शुरुआत तो जब तुम लोग देखोगे तो वो तो ये है ही नहीं खास। ठीक है, अब मान के चलो तुम्हें एक प्रैक्टिस दी मैंने कि कंटेंट है माई नेम इज़ XYZ, इसको तुम्हें एक डिव में करके दिखाना है। डिव हमारा एक एलिमेंट है, उसके अंदर तुम्हें माई नेम इज़ XYZ दिखाना है, करना है। तो कैसे करेंगे सर? सर वो तो आपने हमें बता दी कि हमें पहले एलिमेंट नेम लिखना है एंग्लो ब्रैकेट के अंदर, फिर हमें कंटेंट लिखना है अपना, और फिर एंग्लो ब्रैकेट में बैक स्लैश लगा के दोबारा एलिमेंट का नाम लिख देना है। तो उसी को हम यहाँ सेम फॉलो करेंगे। पहले हमने एलिमेंट का नेम लिखा एंग्लो ब्रैकेट के अंदर, फिर हमने अपना कंटेंट लिखा, कंटेंट लिखने के बाद हमने अपना बैक स्लैश लगा के एलिमेंट का नेम दोबारा लिखा, जिससे हमारा डिब्बा जो था वो बंद हो गया। अब जो आउटपुट आएगा वो स्क्रीन पे वो कुछ ऐसा आएगा वेब पेज पर आपका, माई नेम इज़ XYZ, एक डब्बे के अंदर आएंगे ये। ठीक है, अब सर क्या हम डब्बे के बिना HTML में नहीं लिख सकते? देखो करने को तो आप कुछ भी कर सकते हो HTML में, HTML एक स्ट्रिक्ट लैंग्वेज नहीं है, पर वो मानेगी नहीं, वो आपको फुटेज ही नहीं देगी, कहेगी अरे क्या कोई बेकार सा आदमी आ गया उन्होंने कुछ लिख दिया। वो आपको मतलब वो आपके लिखे हुए को अपने वेब पेज में मानेगी ही नहीं, वो मान्य टेक्स्ट नहीं होगा आपके वेब पेज पर। ठीक है, तो ये आप बात समझिए। ओके, तो ये था हमारा बेसिक एलिमेंट और टैग्स का आपको जो डेफिनेशन था वो। तो यहाँ से हमारी एक एलिमेंट्स की डेफिनेशन निकलती है। अगर हम कहें तो क्या ये डेफिनेशन आई हमारी, एलिमेंट्स आर कलेक्शन ऑफ टैग्स, कंटेंट एंड एट्रीब्यूट। ठीक है, तो एलिमेंट जो होते हैं, डब्बा जो होता है वो हमारा कलेक्शन होता है टैग का, कंटेंट का और एट्रीब्यूट का। एट्रीब्यूट क्या है ये हम अब वीडियो में आगे देखते हैं, तो चलिए उसकी तरफ चलते हैं।
तो गाइस अब देखिए हमारा टॉपिक शुरू होता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एन एट्रीब्यूट इज अ पीस ऑफ मार्कअप लैंग्वेज दैट एडजस्ट द बिहेवियर और डिस्प्ले ऑफ एन एलिमेंट। मतलब एट्रीब्यूट क्या होते हैं? मार्कअप लैंग्वेज का ही, HTML का ही एक पार्ट है जो कि जो एलिमेंट होता है उसका बिहेवियर है या जो उसकी डिस्प्ले है उसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, वो कैसे करते हैं? देखिए क्या होता है, अभी जब हम पढ़ेंगे ना एलिमेंट्स के बारे में, नाम जैसे डिव बताया था आपको, पैराग्राफ बताया था, तो इन सब के अपने अपने कुछ काम होते हैं। ठीक है, अगर हम उनके अंदर लिखते हैं तो वो वैसे ही डिस्प्ले होता है। तो एट्रीब्यूट लगाने से हम उनके कामों को थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, थोड़ा बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? पहले तो आप देखिए एट्रीब्यूट लिखे कैसे जाते हैं। आपको पहले तो एलिमेंट का नेम लिखना है, ये हमेशा स्टार्टिंग टैग में लिखे जाते हैं, एंड टैग में कभी नहीं लिखे जाते। ठीक है, आपको सबसे पहले एलिमेंट का नेम लिखना है, वही एंग्लो ब्रैकेट के अंदर, फिर एक स्पेस देना है, फिर आपको एट्रीब्यूट का नाम लिखना है। ठीक है, एट्रीब्यूट के भी नाम होते हैं, जैसे विड्थ है, हाइट है, आपको प्लेस होल्डर मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे ID है, क्लास है, ये सब एट्रीब्यूट सभी आप आगे जाकर पढ़ेंगे तो ये लिखना है आपको। फिर इक्वल्स टू का साइन लगा के इन्वर्टेड कॉमा में आपको उस एट्रीब्यूट को वैल्यू देनी पड़ती है। वैल्यू यानी कि जैसे कि अभी आपने एट्रीब्यूट का नाम तो लिख दिया कि हमें इस प्रॉपर्टी में एलिमेंट की चेंज करना है। ठीक है, आप ये समझिए कि ये एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, हमें एलिमेंट की इस प्रॉपर्टीज़ में चेंज करना है। तो फिर आपको उस प्रॉपर्टी में वैल्यू देनी है कि आपको क्या चेंज करना है सर, तो वो आप उस वैल्यू में देंगे। फिर आपको अपना एंग्लो ब्रैकेट वाला वो दोबारा लगाना है और अपना कंटेंट लिखना है, और फिर आप एलिमेंट जैसे आप टैग क्लोज करते हैं वैसे आप क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको अगर आप एक साथ से ज़्यादा 2 एट्रीब्यूट भी पास कर सकते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट पास करते हैं, कितने भी आप एट्रीब्यूट पास कर सकते हैं एक ही एलिमेंट में। वो कैसे करना है? आपको ELM नेम लिखना है, स्पेस देके पहले तो पहला एट्रीब्यूट लिखिए, इज इक्वल्स टू देके उसको वैल्यू दीजिए इन्वर्टेड कॉमा में, फिर बस आपको एक स्पेस और ऐड करना है बीच में, फिर आप अपना दूसरा एट्रीब्यूट लिख सकते हैं, उसको वैल्यू दे सकते हैं, तीसरा लिख दीजिए ऐसे ही स्पेस देके तो उस पर ऐड कर सकते हैं, और अपना एंग्लो ब्रैकेट वाला दोबारा लगा के कंटेंट लिख के और क्लोजिंग टैग हम लगा सकते हैं। तो एट्रीब्यूट क्या होती हैं? एट्रीब्यूट होती हैं एलिमेंट की प्रॉपर्टीज। ठीक है, एट्रीब्यूट तो जब हम लिखते हैं प्रॉपर्टी तो यानी हमें इस प्रॉपर्टी में चेंज करना है एट्रीब्यूट में, और बाकी जब हम उस एट्रीब्यूट को वैल्यू देते हैं तो हम उसकी प्रॉपर्टी को किस वैल्यू से, मतलब क्या उसमें बदलाव करने हैं वो उसे बता रहे होते हैं। अभी ये हम सब आज के अच्छे से सीखने वाले हैं। तो देखो एक एग्जाम्पल मैंने लिया है इमेज टैग का। ठीक है, इमेज टैग हमारा इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल आता है। मतलब अगर आपको HTML वेब पेज पे इमेज दिखानी है ना, कोई फोटो पिक्चर, तो वो आप इमेज टैग के अंदर ही दिखा सकते हैं। इसके 2 एट्रीब्यूट होते हैं, विड्थ और हाइट। देखिए यानी कि इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ है, विड्थ होती है, हाइट होती है, वो हमें सबको पता ही है। तो सर अब हमें किसे कैसे देंगे इमेज को विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट? सर हमें पता है, आपने बता दिया, ELM नेम लिखना है, स्पेस लगा के एट्रीब्यूट 1 और उसकी वैल्यू, फिर स्पेस लगा के एट्रीब्यूट 2 और उसकी वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं IMG, फिर स्पेस लगाया हमने विड्थ इक्वल्स टू 200 पिक्सल, इन्वर्टेड कॉमा में पिक्सल क्या है ये भी आपको आगे बता देंगे, बट आप ये समझ लीजिए कि ये वेब पेज पर एक मेजरिंग यूनिट होती है, जैसे यहाँ पर इंच होती है वैसे यहाँ पे पिक्सल होती है। फिर स्पेस लगाया हमने दूसरा एट्रीब्यूट देने के लिए, फिर हमने हाइट लिखा बराबर उसकी वैल्यू। तो इससे क्या हुआ, हमने उस जो इमेज की पहले से वो शायद किसी और साइज में वेब पेज पर आती, हमने उसकी प्रॉपर्टीज में बदलाव कर दिया। किसकी मदद से सर? एट्रीब्यूट की मदद से बदलाव किया। अभी आप ऐसे ही बहुत बदलाव करना सीखेंगे, अभी बहुत सारा आपका HTML बचा है। तो अभी तो ये था हमारा एक सबसे बेसिक लेक्चर हमारे एलिमेंट, टैग और एट्रीब्यूट को लेकर। अब इसके बाद हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे हम देखने वाले हैं अपना कोर्स पे आएंगे, उसमें हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाकी अगली बार से हम इसमें वेब पेज बनाकर देखेंगे कैसे करना है, क्या करना है, तो वो सब भी हम आगे देखने वाले हैं। चलिए, थैंक यू।